कल्कि अवतार का वर्णन हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में कलियुग के अंत में प्रकट होगा। इस अवतार का उद्देश्य संसार को पाप, अधर्म, अन्याय और अज्ञानता से मुक्त कर सत्य और धर्म की स्थापना करना होगा। इस लंबी कथा का प्रत्येक पहलू काफी रोचक और गहन है, जो हमें युगों के परिवर्तन और धर्म की स्थापना की महत्ता को समझने में मदद करता है। कल्कि अवतार का कारण। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानवता 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग से गुजरती है। कलियुग इन 4 युगों में सबसे अंतिम है, जिसमें अधर्म, पाप और असत्य बढ़ते हैं। वर्तमान समय को कलियुग का माना गया है, जो धीरे धीरे अधर्म और अन्याय की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य का स्वभाव, कर्म और व्यवहार पूरी तरह से दूषित हो जाएगा और संसार में केवल हिंसा, कपट, स्वार्थ और अन्याय का वास होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि का जन्मस्थान और समय। कल्कि पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म भारत के एक पवित्र गांव शंभल में होगा। ये गांव अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु यह माना गया है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा और धर्म का लगभग विनाश हो जाएगा, तब कल्कि का जन्म इस स्थान पर होगा। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। कल्कि का जन्म होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे असाधारण शक्ति और दिव्यता के धनी हैं, और उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। कल्कि का रूप और गुण। कल्कि का वर्णन एक महान योद्धा के रूप में किया गया है। वे एक अद्वितीय घोड़े पर सवार होंगे, जो सफेद रंग का होगा और बिजली जैसी तेज गति से दौड़ता होगा। उनके हाथ में एक विशाल तलवार होगी, जिसे वे अधर्मियों और दुष्टों का विनाश करने के लिए उपयोग करेंगे। उनका शरीर तेजस्वी होगा, जो सूर्य के समान चमकता होगा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही बुरे लोग भयभीत हो जाएंगे। कल्कि का उद्देश्य और कृत्य। कल्कि अवतार का प्रमुख उद्देश्य संसार को बुराई, अधर्म और अन्याय से मुक्त करना है। जैसे ही वे युवा होंगे, वे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसके बाद वे संसार के प्रमुख अधर्मी राजाओं और दुष्ट लोगों को नष्ट करने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अधर्मियों, पापियों और तामसिक शक्तियों को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करेंगे। एक एक करके सभी दुष्ट शासकों का अंत होगा और उनकी सत्ता समाप्त होगी। उनका उद्देश्य केवल पापियों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म का पुनर्स्थापन भी करना है। कल्कि अपनी शक्ति से धर्म और सत्य को पुनः जागृत करेंगे और लोगों को पुनः धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। नव युग की स्थापना। कल्कि के पवित्र कार्यों के बाद संसार में एक नए युग की स्थापना होगी, जिसे सतयुग कहा जाता है। सतयुग एक ऐसा समय है जब संसार में केवल सच्चाई, प्रेम और धर्म का वास होगा। लोग स्वाभाविक रूप से दयालु, ईमानदार और न्यायप्रिय होंगे। बुराई का अंत हो जाएगा और लोग पुनः ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखेंगे। इस प्रकार कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल पापियों का नाश करना नहीं, बल्कि लोगों को पुनः धर्म की ओर ले जाना है। यह अवतार हमें ये संदेश देता है कि चाहे समय कितना भी कठिन और अधर्मपूर्ण क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। कल्कि अवतार की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। ये कथा ये बताती है कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कल्कि का अवतार हमें ये याद दिलाता है कि सत्य, प्रेम और करुणा से भरा एक आदर्श समाज स्थापित करना ही धर्म का उद्देश्य है। कल्कि अवतार की इस पूरी कथा से ये भी प्रेरणा मिलती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसे ईश्वर का साथ प्राप्त होता है और अधर्म की हार होती है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।